वेलकम टू गॉड्स ओन कंट्री केरल। इंडिया के ट्रॉपिकल मलाबार कोस्ट पर बसा हुआ केरल एक ऐसी जगह जहां मिलेगी लश ग्रीनरी, पीसफुल बैकवाटर्स, खुशबूदार स्पाइस प्लांटेशंस और एक रिच कल्चर जो दिल छू जाए। ये एक ऐसी जगह है जहां नेचर अपना सबसे ब्रेथटेकिंग मैजिक दिखाता है। हर नजारा पोस्टकार्ड जैसा लगता है। यहाँ की हवाओं में प्राचीन रिदम्स की गूंज है और इलायची और लौंग की खुशबू हर कोना महका देती है। यहाँ लाइफ एक अलग ही पेस पे चलती है, जहाँ सब कुछ डिसाइड करता है पानी की जेंटल लैपिंग और पाम लीव्स की हल्की सी सरसराहट। ये जगह दिल और रूह दोनों के लिए एक सैंक्चुअरी है, जहाँ हर कोना हमारी रिच ट्रेडिशन से रंगा हुआ है। चाहे आप नेचर लवर हो, बीच बम हो या फूडी हो, केरल में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर है। इसके डाइवर्स लैंडस्केप्स एक परफेक्ट बैकड्रॉप देते हैं, जहां आपको मिलती है एक्सपीरियंसेस की पूरी रेंज। यहाँ के लोगों की गर्मजोशी और इसके हेरिटेज की रिचनेस इसे सच में अनफॉरगेटेबल बना देती है। लेट्स जॉइन अस टू एक्सप्लोर दिस पैराडाइज टुगेदर। हमारा सफर शुरू होता है मुन्नार से, एक ऐसा नाम जो गूंजता है कोहरे की हल्की आहट के साथ और चाय के इन्फिनिट एक्सपेंस के साथ। यह सचमुच केरल के हिल स्टेशन का ताज का सबसे चमकता हीरा है। ऐसी जगह जहां धरती की खूबसूरती बड़ी मेहनत से बनाई गई हो और फिर उसे हरे रंग के सबसे वाइब्रेंट शेड से कारपेट कर दिया गया हो। जैसे जैसे हम इसकी गोद में ऊपर चढ़ते हैं, हवा और ठंड और फ्रेश होती जाती है, अपने साथ लाती है चाय की पत्तियों और जंगली फूलों की हल्की खुशबू। यह लैंडस्केप एक शानदार पेंटिंग की तरह खुलता है, जहां तक नजर जाए वहां तक फैली हुई रोलिंग हिल्स के साथ। इनकी स्लोप्स पर चाय की झाड़ियों की नीट सी रोज लगी हैं, जो इसे और भी खूबसूरत बनाती हैं। यहाँ इस हरी भरी शान के बीच दुनिया जैसे स्लो डाउन हो जाती है। नीचे की वैलीज अक्सर एक सॉफ्ट डिवाइन सी मिस्ट में लिपटी रहती है, जो गहरी शांति और रहस्य का एटमॉस्फेयर बनाती है। गिरते हुए वाटरफॉल्स चांदी के रिबन्स जैसे पथरीली चट्टानों से नीचे आते हैं। उनकी सूदिंग आवाज हमारे चारों ओर की शांत ब्यूटी का एक कांस्टेंट साउंड ट्रैक है। मुन्नार नो डाउट नेचर लवर्स के लिए एक पैराडाइज है। हर नजर ऐसा नजारा दिखाती है जैसे कोई नई कहानी बुन रही हो। घुमावदार सड़कों पर हर टर्न एक ऐसा लैंडस्केप दिखाता है जो पहले वाले से भी ज्यादा ब्रेथ टेकिंग होता है। मुन्नार में जो सबसे प्रीशियस एक्सपीरियंसेस ऑफर करता है, उनमें से एक है एराविकुलम नेशनल पार्क का विजिट। यह सैंक्चुअरी एंडेंजर्ड नीलगिरी ताहर के लिए एक इंपॉर्टेंट पनाहगाह है। देखो, ये पहाड़ी बकरी कितनी शानदार है। इन खड़ी स्लोप्स पर इतनी फुर्ती से दौड़ती है कि बस देखते ही रह जाते हैं। पहाड़ों की ठंडी वादियों से अब हम चलते हैं एलेपी की ओर। यहाँ हम सेल करेंगे केरला के फेमस बैकवाटर्स में, जो लेक्स, कैनल्स और लगून्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। इसे अक्सर वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है और ये इकोसिस्टम एक टाइमलेस वे ऑफ लाइफ दिखाता है। एलेपी का सबसे खास एक्सपीरियंस है एक शांत हाउस बोट क्रूज। इन बोट्स को केटुवालम्स कहते हैं और पहले ये चावल और मसाले ट्रांसपोर्ट करने के काम आते थे। अब तो ये पूरे कंफर्ट वाले तैरते हुए घर लगते हैं, जो बैकवाटर लाइफ का एक यूनिक व्यू देते हैं। जैसे ही हाउस बोट पाम ट्रीज से घिरी कैनाल से गुजरती है, एक गहरी शांति महसूस होती है। धीरे धीरे बहते पानी की आवाज, दूर से आती चिड़ियों की चहचहाहट और हिलते हुए पाम ट्रीज सब मिलकर एक पीसफुल वाइब बना देते हैं। ये सफर हरे भरे धान के खेतों के किनारे से होकर गुजरता है। वो खेत जो अक्सर समुंदर की सतह से नीचे होते हैं और जिन्हें छोटे छोटे मिट्टी के बांध बचा के रखते हैं। आप रोजमर्रा की लाइफ देखते हैं, बच्चे हाथ हिलाते हुए, मछुआरे जाल फेंकते हुए, औरतें कपड़े धोती हुई। ये गांव की लाइफ का एक जीता जागता नजारा है, जहां कैनल्स ही हाईवेज हैं और बोट्स लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमारा अगला डेस्टिनेशन हमें एक ऐसी जगह ले जाता है जहां हर पत्थर से हिस्ट्री की आवाज आती है और समुद्री हवा कहानियां लेकर आती है, पुराने जमाने के मैरिनर्स और कॉलोनियल पावर्स की। वेलकम टू फोर्ट कोची, एक दिलकश एन्क्लेव जो केरला के रिच और डाइवर्स अतीत का जीता जागता सबूत है। यह हिस्टोरिक पोर्ट टाउन सचमुच में कल्चर्स का संगम है। एक ऐसी जगह जहां पोर्चुगीज, डच और ब्रिटिश इन्फ्लुएंसेस लोकल ट्रेडिशंस के साथ आसानी से मिल गए हैं और एक यूनिक और बहुत ही चार्मिंग एटमॉस्फेयर बनाते हैं। इसकी संकरी गलियों में घूमना एक लिविंग म्यूजियम में कदम रखने जैसा है। फोर्ट कोच्चि का आर्किटेक्चरल लैंडस्केप ऐसा लगता है जैसे एक दिलचस्प सफर पर निकल पड़े हों। वो पुराने कॉलोनियल बंगलोज, जिनकी दीवारें वक्त की कहानी कहती हैं और जिनके आसपास बड़े बड़े गार्डन हैं, पुराने चर्च और सिनेगोग्स के साथ अब भी शान से खड़े हैं। हर कोना एक कहानी सुनाता है उन अलग अलग कम्युनिटीज की, जिन्होंने इस जगह को कभी अपना घर बनाया था
डूबते सूरज की रोशनी में दिखती इन चाइनीज फिशिंग नेट्स की सिलुएट्स फोर्ट कोच्चि की सबसे यादगार तस्वीरों में से एक हैं। ये अजीब लेकिन कमाल के कैंटिलेवर्ड नेट्स कहते हैं। इन्हें सबसे पहले कुबलई खान के टाइम के ट्रेडर्स लेकर आए थे। कमाल की कारीगरी का नमूना है और इस टाउन के मैरिटाइम हेरिटेज की एक खूबसूरत याद दिलाते हैं। गलियों में चलते हुए हर कदम पर आपको क्रिएटिविटी की एक एक्सप्लोसिव झलक मिलेगी। रंग बिरंगे स्ट्रीट आर्ट की शक्ल में जो हर दीवार को जिंदगी दे देते हैं। म्यूरल्स टूटी फूटी दीवारों को सजाकर साधारण जगहों को खुले आसमान तले कला की गैलरीज में बदल देते हैं, जो आज के कंसर्न्स और ट्रेडिशनल मोटिव्स दोनों को दिखाते हैं। नेक्स्ट इज थेक्कड़ी वाइल्ड हार्ट में एक एडवेंचर। कोस्ट को पीछे छोड़कर हम जा रहे हैं इनलैंड थेक्कड़ी की तरफ, जो वेस्टर्न घाट में बसा हुआ है। थेक्कड़ी में है पेरियार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, जो एलिफेंट्स और टाइगर्स के लिए एक हेवन है। ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और इसकी चमकती हुई लेक वाइल्ड में एक थ्रिलिंग एस्केप देते हैं। एक आर्टिफिशियल लेक के आसपास बना यह सैंक्चुअरी कई तरह की स्पीसीज को पनाह देती है। एलिफेंट्स, टाइगर्स, सांबर डियर और लेपर्ड्स यहाँ फ्रीली घूमते हैं। पेरियार लेक पर बोट सफारी एक यूनिक वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस देती है। अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून क्रूज वाइल्ड लाइफ साइटिंग्स के लिए बेस्ट होती हैं। और केरल एक्सप्लोरेशन अब हमें ले जाता है इसके स्टनिंग कोस्ट लाइन की तरफ। हम पहुंच गए हैं वर्कला, केरल का बेस्ट केप्ट सीक्रेट। इसके ड्रामेटिक रेड लेटेराइट क्लिफ्स एक ब्रेथ टेकिंग पैनोरामा बनाते हैं। ये क्लिफ्स स्टनिंग व्यूज और एक यूनिक कैरेक्टर देते हैं। पापनासम बीच के पानी को पवित्र माना जाता है। ये सन बेथिंग और स्विमिंग के लिए परफेक्ट है। यहाँ की वेव सर्फर्स और बॉडी बोर्डर्स को अट्रैक्ट करती है। समंदर की आवाज बहुत सूदिंग होती है। क्लिफ्स के ऊपर एक वाइब्रेंट वॉकवे, वर्कला की सोशल लाइफ का हार्ट। एंजॉय करो सी फूड, ड्रिंक्स और सनसेट्स। अब हम निकल रहे हैं केरल के नॉर्दर्न इलाकों की तरफ। वायनाड एक ऐसा जिला जो शानदार वेस्टर्न घाट्स की ऊंचाइयों पर बसा हुआ है। ये एक हटके जगह है जहां आपको मिलेंगे धुंध से ढके माउंटेन्स, घने फॉरेस्ट्स, बहते हुए वाटरफॉल्स और पुरानी केव्स। वायनाड में केरल का एक अलग ही फ्लेवर देखने को मिलता है, जो शायद थोड़ा ज्यादा वाइल्ड, थोड़ा ज्यादा रिमोट है और अपनी ट्राइबल हेरिटेज और एकदम असली नेचुरल ब्यूटी से गहराई से जुड़ा हुआ है। ये जगह उन लोगों के लिए है जो कुछ हटके करना चाहते हैं, ऐसे रास्ते पर चलना चाहते हैं जहां कम लोग जाते हैं और पहाड़ों के बीच छिपे सीक्रेट्स खोलना चाहते हैं। वायनाड के लैंडस्केप की खासियत है इसका रगेड टेरेन और चारों तरफ फैली ग्रीनरी। यहाँ की पहाड़ियों पर आपको कॉफी, टी, कार्डमम, पेपर और वेनिला के प्लांटेशंस दिखेंगे और इनके बीच बीच में हैं घने फॉरेस्ट्स, जहां एलिफेंट्स, डियर और लैंगर्स जैसे कई वाइल्ड लाइफ रहते हैं। यहाँ की हवा एकदम कूल और इनविगरेटिंग है, जिसमें आपको स्पाइसेस और भीनी भीनी मिट्टी की महक आएगी। ये इलाका एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और इको टूरिज्म को लेकर इनका जो कमिटमेंट है वो यहाँ के बहुत सारे सस्टेनेबल रिजॉर्ट्स और होम स्टेज में साफ नजर आता है। वायनाड के सबसे कैप्टिवेटिंग नेचुरल अट्रैक्शंस में से एक हैं यहाँ के वाटरफॉल्स। मीनमटी फॉल्स, जो केरल के सबसे बड़े झरनों में से एक है, 3 बहुत ही शानदार टियर्स में नीचे गिरता है। हाँ, यहाँ पहुँचने के लिए फॉरेस्ट में थोड़ी ट्रैक करनी पड़ती है, पर यकीन मानिए वहाँ पहुँचकर जो रिवॉर्ड मिलता है उसके लिए ये एफर्ट कुछ भी नहीं। सूचीपारा फॉल्स, जिसे सेंटिनल रॉक वाटरफॉल्स भी कहते हैं, एक और पॉपुलर स्पॉट है। इसके बेस पर एक बहुत ही इनवाइटिंग सा पूल बना है, जो एक रिफ्रेशिंग डिप लगाने के लिए एकदम परफेक्ट है। हमारी इस केरल यात्रा की आखिरी मंजिल हमें वापस कोस्ट पर ले आती है, कोवलम के मशहूर बीचेस पर। यह शायद केरल के सबसे फेमस बीच टाउन्स में से एक है और इसकी वजह भी है। कोवलम एक आराम वाली बीच हॉलिडे के लिए परफेक्ट है। एक ऐसी जगह जहां सुनहरी रेत अरब सागर की धीमी धीमी लहरों से मिलती है, जो आराम और तरोताजा होने के लिए एक बहुत ही सुकून भरा माहौल बनाती है। ये एक क्लासिक सी साइड एस्केप है, जहां आपको सन, सर्फ और एक सुकून देने वाला एम्बियंस मिलेगा जो कई दशकों से ट्रैवलर्स को लुभाता रहा है। कोवलम खास तौर पर अपने 3 क्रेसेंट शेप्ड बीचेस के लिए मशहूर है, जो रॉकी आउटक्रॉप्स से अलग होते हैं। लाइट हाउस बीच सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर है। इसका नाम पास ही एक प्रोमोंटरी पर एक पहरेदार की तरह खड़े शानदार विजिंजाम लाइट हाउस के नाम पर रखा गया है। हावा बीच, जिसे ईव्स बीच भी कहते हैं, दूसरा सबसे बड़ा है और उत्तर की तरफ समुद्रा बीच एक ज्यादा शांत और एकांत ऑप्शन है, जहां अक्सर लोकल मछुआरे आते हैं। हर एक का थोड़ा डिफरेंट वाइब है, लेकिन सब में वही खूबसूरत कोस्ट लाइन है। कोवलम का एल्यूर उसकी सिंप्लिसिटी में है और अनवाइंडिंग पर उसके फोकस में। ये सन बेथिंग के लिए एक आइडियल स्पॉट है।
जहां अपना टॉवल फैलाने के लिए काफी स्पेस है और ट्रॉपिकल सन का मजा लेने के लिए पानी आमतौर पर काल्म रहता है, इसलिए ये स्विमिंग और आराम से डिप्स लेने के लिए सेफ है। केरल का हमारा सफर अब एंड पर आ गया है। मुन्नार के धुंधले चाय के बागानों से कोवलम के सन ड्रेंच्ड किनारों तक हमने केरल के वंडर्स देखे हैं। हर डेस्टिनेशन एक यूनिक ज्यूल, केरल की सोल की एक झलक दिखाता है। एलेप्पी के बैकवाटर्स हारमनी रिवील करते हैं, नेचर और इंसानियत का एक सीरीन डांस। फोर्ट कोच्चि बीते हुए जमानों की कहानियां सुनाता है, उसकी गलियां मिलते जुलते कल्चर्स का एक कैनवास हैं। थेक्कड़ी का वाइल्ड हार्ट अनटेम्प्ड के थ्रिल से धड़कता है। वर्कला के क्लिफ्स शानदार पहरेदारों की तरह खड़े हैं। वायनाड में हमें एक सैंक्चुअरी मिलती है, प्रिस्टीन विल्डरनेस में एक एस्केप। ये सिर्फ मैप पर जगह नहीं है, ये वो एक्सपीरियंसेस हैं जो हमें टच करते हैं, हमें बदलते हैं और हमारी यादों में बस जाते हैं। केरल गॉड्स ऑन कंट्री सिर्फ एक टैगलाइन से कहीं ज्यादा है। यह एक गहरी सच्चाई है जो हर उस इंसान को फील होती है जो इसके हरे भरे रास्तों पर घूमता है और इसके शांत पानी में सेल करता है। इसका एंड्यूरिंग मैजिक इसकी एबिलिटी में है स्पिरिट को शांत करने की और सेंसेस को इग्नाइट करने की, एडवेंचर और गहरी शांति दोनों ऑनफर करने की। इस प्रेशियस लैंड का फ्यूचर बहुत से नेचुरल वंडर्स की तरह हमारे कलेक्टिव रिस्पेक्ट और केयर पर डिपेंड करता है। इसकी खूबसूरती हमेशा इंस्पायर करती रहे और इसका यूनिक हेरिटेज आने वाली जनरेशंस के लिए फलता फूलता रहे। जब तक हम किसी और डेस्टिनेशन पर दोबारा नहीं मिलते, तब तक के लिए अलविदा। लाइक, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करना मत भूलना। अपनी फेवरेट केरल डेस्टिनेशन। हैप्पी ट्रैवल्स।